नाउ कमिंग टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है? 5 years hence, hence मतलब फ्यूचर में। तो 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago मतलब past में father was 7 times as old as his son. Find their present ages. तो let the present age of son be s years and father be f years. ठीक है, ये इनकी प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं हम। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बात करें हम 5 साल बाद की, 5 years hence यानी आफ्टर 5 years, प्रेजेंट से 5 साल बाद। आफ्टर 5 years फादर की एज जो f थी, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगी? f+5 हो जाएगी फादर की एज। और सन की प्रेजेंट एज s है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? s+5 हो जाएगी। ये प्रेजेंट एजेस हो गए फादर और सन की। तो क्या दिया हुआ है अब? 5 साल पहले फादर्स एज विल बी, 5 साल बाद सॉरी, फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ ए सन। तो ये जो फादर की एज है ना, दिस इज मतलब दिस इज इक्वल टू 3 times सन्स एज, ये आ जाता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f+5 इज इक्वल टू 3 into s, 3 into +5 इज 15। तो f इज इक्वल टू 3 into s, ये 5 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, 15 - 5 यानी कि 10 बन जाएगा। ये पहली इक्वेशन बोल देते हैं अपन। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया 5 years बाद की जब बात कर रहे हैं। दूसरा 5 years अगो की भी बात किया है, तो बिफोर 5 years, बिफोर 5 years और 5 years अर्लियर ज़्यादा बेटर होगा वही कहना, 5 years अगो, पास्ट में 5 साल पहले। तो अगर ये इनकी प्रेजेंट एजेस हैं, तो फादर की पास्ट एज कितना होगी? f-5 और सन की पास्ट एज होगी s-5। ये हो गई इनकी पास्ट की एजेस। तो क्या बोला है? फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। सो फादर वॉज मतलब वॉज इक्वल टू 7 times द सन्स एज। सो फादर्स एज इज इक्वल टू 7 times सन्स एज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f-5 इज 7s - 35 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 7s, ये -5 इधर आके ऐड होगा, -35 + 5 -30 हो जाएगा। तो f आ गया ये होगी अपनी सेकंड इक्वेशन। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सी बात है, देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों का LHS सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का RHS भी सेम होगा राइट हैंड साइड। तो इसका RHS है 3s + 10, दिस शुड बी इक्वल टू इसका RHS जो कि है 7s - 30। तो 7s में से 3s माइनस होगा, 4s बचेगा, -30 इधर आके ऐड होगा, 10 + 30 हो जाएगा 40। तो s की वैल्यू होगी 40/4 यानी कि 10। s आ जाएगा 10 यहाँ पर। ओके, तो सन की एज प्रेजेंट एज है, ये सन की प्रेजेंट एज आ गई 10 और फादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? अब सिंपल सी बात है, यहाँ s की वैल्यू 10 पुट कर दो। सो 3 × 10 30, 30 + 10 हो जाएगी 40। फादर की प्रेजेंट एज 40 हो जाएगी। तुम चाहो तो s यहाँ भी रख सकते हो, 7 × 10 इज 70, 70 - 30 इज ऑल्सो 40। तो सेम ही आंसर आएगा। फादर की प्रेजेंट एज है 40, सन की प्रेजेंट एज है 10 years।